हो गया। समझने का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जनरली एक्चुअली होता क्या है, ये इससे पहले हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप होता है कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें कम से कम दो व्यक्ति किसी बिजनेस को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंतर्गत चलाते हैं, और इसके लिए जरूरी है उन सभी पार्टनर्स का एग्री होना। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस तभी मार्केट में आता है जब वो पार्टनरशिप फर्म अपने द्वारा किए गए एक एग्रीमेंट पे सभी पार्टनर्स की सहमति होती है, और इनके लिए इनको सबसे पहले करना पड़ता है पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट, जो कि मैंने अपने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ओरल एग्रीमेंट और दूसरा रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट में होता है कि जितने पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है और जिन पार्टनर्स के बीच वो पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जाता है उनके बीच एग्रीमेंट को मौखिक तौर पे पार्टनर्स को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अगर आपने रिटन एग्रीमेंट किया है तो पार्टनर्स के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनर्स मिलके एक रिटन एग्रीमेंट के तौर पर तैयार करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड में एक्चुअली होता क्या है। पार्टनरशिप डीड में एक्चुअली होता है कि पार्टनर्स के द्वारा जो भी एग्रीमेंट फाइनल किया जाता है उन सबको एक रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे शो किया जाता है, ताकि ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम या पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग अगर तैयार होता है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम समाप्त कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में किए गए एग्रीमेंट से। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स ने किसी बिजनेस को एग्रीमेंट के तौर पर जिस बिजनेस को चला रहे हैं और इन फ्यूचर अगर वो चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंजिंग आए, तो उस एग्रीमेंट में चेंजिंग तभी आ सकता है जब सारे पार्टनर्स उस चीज के लिए एग्री हो। मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी टाइप का चेंजिंग करते हैं तो उसमें चेंजिंग तभी आएगा जब उसमें सभी पार्टनर्स की सहमति होगी, और एग्रीमेंट में चेंजिंग होने का मतलब है कि उसमें आपको पार्टनरशिप डीड में भी आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंजिंग होता है पार्टनर्स की सहमति से, तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जनरली हम उसमें देख सकते हैं कि वो किन किन ओकेजन्स के द्वारा होता है। तो इसके कुछ ओकेजन्स दिए गए हैं। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड, retirement of a partner. Fourth, death of a partner. And fifth, amalgamation of two or more than two firm. And sixth, any other changes. जनरली ये 6 ओकेजन है रिकॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट कह रहा है अगर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उस पार्टनरशिप फर्म के बीच में पार्टनर्स के बीच जो उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फाइनल किया गया है, अगर वो इन फ्यूचर ये सोचते हैं कि उन्हें अपना रेशियो चेंज करना चाहिए, तो रेशियो वो तभी चेंज कर सकते हैं जब इस बात के सारे पार्टनर्स एग्री हो। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली होता क्या है कि
किसी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो की तुलना में न्यू रेशियो इंक्रीज कर सकता है। तो इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में एक्चुअली होगा क्या, दो केसेस। केस नंबर 1, या तो आपका न्यू रेशियो ज्यादा होगा ओल्ड रेशियो से, तो डिफरेंस को हम कर सकते हैं गेन रेशियो। और सेकेंड, या तो आपके न्यू रेशियो से आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उस पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। इस सिचुएशन में होता क्या है, केस नंबर 1 के केस में, कि अगर किसी पार्टनर्स का न्यू रेशियो उसके ओल्ड रेशियो से ज्यादा होगा तो उस पार्टनर्स को जनरली गेन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं गेन रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सेकेंड सिचुएशन में होता है क्या, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये था फर्स्ट आपका केस, चेंज इन पीएसआर। अगर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन फ्यूचर चेंजिंग होता है तो किसी पार्टनर्स का न्यू रेशियो ज्यादा हो सकता है ओल्ड रेशियो की तुलना में, जिसमें डिफरेंस आपका गेन रेशियो कहलाएगा। और सेकेंड केस में था कि अगर आपका न्यू रेशियो से ज्यादा आपका ओल्ड रेशियो है तो इस सिचुएशन में उस पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। और गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेकेंड सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये था फर्स्ट ओकेजन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मूला। सेकेंड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसमें क्या करता है, अगर इन फ्यूचर जनरली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि होल लाइफ जितने टाइम तक आपका पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा उतने टाइम तक आपका पार्टनरशिप फॉर्म का एग्रीमेंट वही हो, पार्टनर्स की संख्या उतनी ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म में किसी नए पार्टनर्स को एंट्री करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में कोई भी नया पार्टनर आपके बिजनेस में तभी एंट्री कर सकता है जब इसके लिए उन सारे पार्टनर्स, बाकी से सारे पार्टनर्स इस बात के लिए अपनी सहमति दे। जिसमें मान लीजिए कि एक्स वाई दो पार्टनर है, अगर इन फ्यूचर चाहता है एक्स वाई कि एक नया पार्टनर जेड भी हम बिजनेस में एडमिट करें, तो वो तभी एडमिट कर सकता है जब एक्स और वाई उसके लिए एग्री हो। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर मान लीजिए कि आपके पार्टनरशिप फॉर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजिंग होगा। फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसे कहता है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो गई तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे, घटेंगे, तो एग्रीमेंट में चेंजिंग होगा। एग्रीमेंट में चेंजिंग होगा तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, एमलगमेशन ऑफ टू और मोर देन टू पार्टनरशिप फॉर्म। इस सिचुएशन में कहता है क्या है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और सेम वही बिजनेस आपका कोई अनदर पार्टनर उस बिजनेस को चला रहा है और आपके बीच ये एग्रीमेंट होता है कि दोनों पार्टनरशिप फॉर्म के बीच कंपटीशन को समाप्त कर दोनों को एक करके हम इन फ्यूचर एक साथ मिलकर चला सकते हैं, तो इस सिचुएशन में भी दोनों पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और इसमें भी आपके एग्रीमेंट में चेंजिंग होगा और ये भी कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट केस है आपका एनी अदर चेंजेस। इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने आपको 5 ओकेजन्स दिए हैं, इनके अलावा अगर 6, 7, 8 अगर किसी भी केस में अगर पार्टनरशिप किसी भी टाइप का चेंजिंग होता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। अब इन सारे सिचुएशंस को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। केस नंबर 1,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या करता है कि अगर पार्टनर्स सिर्फ बिजनेस में पार्टनर्स ने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइनल किया बिजनेस को शुरू करने में, अगर इन फ्यूचर वो चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने अभी बताया था कि ऐसे सिचुएशन में दो केसेस होंगे। केस नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था, या तो आपका ओल्ड रेशियो से ज्यादा आपका होगा न्यू रेशियो। इस सिचुएशन में होगा क्या कि पार्टनर्स को गेन होगा, और यहां पे गेन रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेकेंड सिचुएशन मैंने अभी आपको डील किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग के केस में आपका न्यू रेशियो से ज्यादा हो सकता है आपका ओल्ड रेशियो, और इस सिचुएशन में उस पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पे आप देख रहे हैं दो केस, ए और बी। अब यहां पे इसको एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। कैसे? देखिए, एग्जांपल है, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जिनमें कि इनका ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:1 का है। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ ए लेगा और हाफ बी लेगा। उन्होंने इन फ्यूचर ये डिसीजन लिया कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो इनका 1/2 का है, और न्यू रेशियो उन्होंने क्या फाइनल किया है 3:2, मतलब 3/5 ए का और 2/5 बी का। अब इस सिचुएशन में आपको निकालना है कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किस पार्टनर को सैक्रिफाइस। अब इसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया है इनका फॉर्मूला, जैसे कि गेन रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहां पे आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करें तो भी आप बना सकते हैं, अगर आप बगैर फॉर्मूले को भी है तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? आप क्या कीजिए कि इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओवरऑल में 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे आपका 50% ए का 50% बी का, ये ओल्ड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप देख रहे हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होगा 60, एंड 2/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होगा 40। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ए का ओल्ड कितना है 50% और ए का न्यू कितना है 60%। तो इस सिचुएशन में ए को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है। और बी को क्या है, ओल्ड सिचुएशन यहां पे 50% है और न्यू सिचुएशन आप देख रहे हैं 40% है। तो यहां पे 50% यहां पे 40%, तो रेशियो क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब कि बी को सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब कि ए को गेन हो रहा है और बी को सैक्रिफाइस हो रहा है। यहां पे इसे विदाउट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। यहां पे मैंने सिर्फ अपने दिमाग का, या आप जनरल सी बात को आप खुद से कॉमन सेंस लगा सकते हो, जिससे कि आपको डायरेक्ट आपको पता चला गेन किसको हुआ है सैक्रिफाइस किसको हुआ। जिसका परसेंटेज बढ़ा गेन हुआ, जिसका परसेंटेज घटा उससे सैक्रिफाइस हुआ। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहां पे फॉर्मूला आपको यहां शो किया है तो ये आप कुछ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ, अगर आप अकाउंट सर्च कर रहे हैं तो आपको इन फॉर्मूले को यूज करके गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहिए। कैसे ये भी मैं दिखाऊंगा।
क्या है कि ए और बी का ओड रेशियो है 1/2 दोनों का न्यू रेशियो 3/5 2/5। अब आप ये चाह रहे हैं कि इसका हम लोग गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालें। अभी आपने देखा इसका शॉर्टकट। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला तो बताया था कि गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब डायरेक्ट आप यहाँ देखो कि यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि किसे गेन हुआ किसे सैक्रिफाइस। तो इस सिचुएशन में आप करोगे क्या, आपकी जो मर्जी है जिस पार्टनर का आप वो कैलकुलेट करो। जैसे कि आपकी मर्जी है कि ए का गेन निकाला जाए या ए का सैक्रिफाइस निकाला जाए। मान लो कि मैंने सोचा कि ए का सैक्रिफाइस, ये क्लियर नहीं कि उसको सैक्रिफाइस हो, लेकिन आपकी मर्जी है। चलो भाई माइंड डिस्टर्ब है तो मैं कैसे इसको हैंडल करूं, तो आप ए का जनरली आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। और सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 और न्यू रेशियो क्या है 3/5। 2 5 का एलसीएम 10, 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1/10। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ए का सैक्रिफाइस मैंने निकाला, लेकिन रिजल्ट यहां क्या शो कर रहा है, निगेटिव शो कर रहा है। मतलब कि ए को सैक्रिफाइस नहीं, ए को गेन हुआ है। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं कि जहां पे दो पार्टनर हैं ए और बी, और प्रॉफिट साइन रेशियो चेंज होने से एक पार्टनर को गेन हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि दूसरे पार्टनर को क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। अब दो पार्टनर है, एक के बीच प्रॉफिट साइन रेशियो में चेंजिंग हुआ और एक को गेन हो रहा है, तो दूसरे को तो सैक्रिफाइस ही ना होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, न्यू रेशियो क्या है 2/5, 10, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/10। मतलब कि ए को गेन हो रहा है 1/10 और बी को सैक्रिफाइस हो रहा है 1/10।